हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडुफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का कुछ पोर्शंस आज हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे स्टडिंग द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। कल हमने लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा था, अ, ये हमारा एग्रीकल्चर मीनिंग एंड इट्स डेफिनेशन एंड ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, आज का जो हमारा लेक्चर 2 है वो इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर से मेन जो हमारा मेन फोकस उसी पे रहेगा। और लास्ट क्लास में तो हम लोग ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर से पढ़े ही थे, तो उसको भी थोड़ा ऊपर ऊपर हम लोग रिवाइज कर लेंगे एक बार। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और पिछले क्लास में जो लेक्चर पढ़ाया गया था उसे अच्छे से समझे होंगे, पढ़े होंगे। और आपको इन केस किसी भी प्रकार की डाउट होती है तो आप बेशक मेरे से पूछें, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स कम टू आवर पॉइंट, जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग ये टॉपिक पढ़े थे ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर, तो इसमें मैं ज़्यादा अभी मैं इसको डील नहीं करूँगा, बस हल्का हल्का ऊपर ऊपर मैं आपको बता दूंगा कि एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर इज एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल दिस डिसिप्लिन, जितने भी ब्रांचेज हैं उन सब से मिलके एग्रीकल्चर क्या है, उन सबको रिप्रेजेंट एग्रीकल्चर करता है। एग्रीकल्चर में हम लोग हर एक एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री सॉइल साइंस के बारे में पढ़ते हैं, एग्रोनॉमी के बारे में, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में। प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, जो पौधा में हम प्रजनन कराते हैं। जेनेटिक्स क्या होता है, आनुवांशिकी। एंटोमोलॉजी क्या होता है, कीट विज्ञान। हॉर्टिकल्चर क्या है, बागवानी। प्लांट पैथोलॉजी क्या है, पादप रोग विज्ञान, जो पौधों में बीमारी लग जाते हैं उसको कैसे रोकथाम करते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा, कैसे कोई भी स्कीम्स गवर्नमेंट कोई भी नई नई योजना ला रही है तो कैसे जो भी ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं या हर किसान के पास कैसे वो स्कीम के बारे में पता चलता है। जैसे अभी अगर हम बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सिंचाई योजना हो गया, तो कैसे लोग इन स्कीम के बारे में जानते हैं और कैसे इसके बारे में जानते हैं फिर अपना लोग अप्लाई करते हैं और उससे फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो हर चीज के बारे में एग्रीकल्चर में हमें वी हैव टू स्टडी इन डिटेल इन एवरीथिंग। जैसे जैसे आप सेमेस्टर्स में आगे बढ़ेंगे वैसे आप एग्रीकल्चर में आप पढ़ते रहेंगे, ठीक। और कंफ्यूज नहीं होना है कि एग्रीकल्चर जस्ट हमने एक स्टार्टिंग में पढ़ा द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल और फील्ड और लैंड इज नोन एज एग्रीकल्चर। वो तो एक जस्ट एक आपको एक बेसिक जो हम लोग बोलते हैं बेसिक क्या है। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप एग्रीकल्चर, जैसे हमने बोला एग्रीकल्चर जो ब्रॉड टर्म। तो आई होप कि आप लोग लास्ट लेक्चर्स को पढ़े होंगे अच्छे से। और आज का जो लेक्चर्स है तो ये कुछ क्या है, इसके ब्रांचेज हैं जो आपको पता होना चाहिए। एग्रोनॉमी हो गया, जिसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, फॉर क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप। हॉर्टिकल्चर में क्या, हम लोग फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, स्पाइसेज, कॉन्डिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा ये फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। फॉरेस्ट्री में क्या, पेड़ पौधा है, कैसे हम खेती करते हैं, कैसे उसका मेंटेनेंस करते हैं। जो मोर देन 2 ईयर्स, जो 30 साल, 40 साल, 10 साल, 20 साल तक जो हमारे साथ रहते हैं, कैसे उनको हम ग्रो करते हैं और कैसे अपने डेली लाइफ यूज में उनको हम यूज करते हैं। दैनिक दैनिक प्रयोग कैसे करते हैं अपने हम आसपास, जैसे पलंग हो गया, कुर्सी हो गया, बेंच डेस्क हो गए, चाहे प्लाई इंडस्ट्रीज हो गया, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के चीज़ बनते हैं। तो कैसे जो वुड का, टिम्बर का कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे उस चीज़ को ग्रो कराते हैं, कल्टीवेशन करते हैं अपने फायदे के लिए, इनकम कैसे उनसे हम जनरेट करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री हो गया, पशुपालन से रिलेटेड। फिशरी साइंस, मत्स्य विज्ञान हो गया, जो हम लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्या हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्या है आपका, कृषि अभियांत्रिकी। मतलब हम हमें कोई चीज़ का खेती तो करना है, हमें बागवानी तो लगाना है, लेकिन क्या वो बागवानी लगाने के लिए क्या हमारे पास प्रॉपर टूल्स है, क्या हमारे पास इम्प्लीमेंट्स हैं। तो जब हम उस टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स के बारे में खेती करने के लिए जब पढ़ते हैं तो किस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं, एग्री इंजीनियरिंग में। और लास्ट वाला क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट था, होम साइंस। जब हम कोई क्रॉप लगा लेते हैं, क्रॉप को हार्वेस्ट कर ले रहे हैं, जब तो क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेने के बाद अब हमें क्या है उसको, जैसे पैडी आपने हार्वेस्ट कर लिया, चावल बनाना है, ठीक है, खीर खीर बनाना है, या गेहूं आपने हार्वेस्ट कर लिया उसका आटा बनाना है। उसके अलग अलग जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं पैडी गेहूं का, ठीक है। उपमा में यूज होता है, मैदा में यूज होता है, सूजी में यूज होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि होम साइंस एक ऐसा ब्रांच है एग्रीकल्चर का जहाँ पर उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है, उस एग्रीकल्चर
प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो जब हम उस यूटिलाइजेशन के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में जब पढ़ते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेज का, तो उस ब्रांचेज को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर के ब्रांच को, साइंस के ब्रांच को क्या बोलते हैं, क्या एग्रीकल्चर ही बोलेंगे, फिर एग्रीकल्चर के ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, होम साइंस बोलते हैं, गृह विज्ञान बोलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि दिस लेक्चर वाज क्लियर, मतलब जब पहले जो हमने लेक्चर पढ़ा था वो आपको क्लियर होगा एंड समझ में आया होगा। नहीं भी आया होगा तो आप एक बार पढ़ें और मेरे से क्वेश्चन पूछें। हाँ, आज जो हमारा जो ये टॉपिक जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ये हमारा जो टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर, मतलब मानव का और एग्रीकल्चर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ। अब देखिए वो सब तो बहुत, अगर हम लोग हिस्ट्री अगर पूरा डिटेल में पढ़ें तो वो तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, बट हमें थोड़ा शॉर्ट में अपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड कि कब एग्रीकल्चर का इवोल्यूशन हुआ था, मैन का इवोल्यूशन कब हुआ था, और हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पूरा डिटेल में हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, कब किस क्रॉप का किस ईयर में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे बीसीई लिखा हुआ है, ये क्या है आपके, बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है। एंड आई होप कि आप लोग जानते होंगे बीसीई या कहीं बीसी लिखा रहता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट एरा, और कहीं एडी लिखा रहता है, ठीक है। एडी बोले तो आफ्टर द एनो डोमिनी, आफ्टर द बर्थ ऑफ एनो डोमिनी। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये बीसीई और एडी, एडी में क्या अंतर है, ठीक है। ये सब एक पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक समय को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंसिडेंट्स जो भी इंसिडेंट्स जीसस क्रिस्ट के बर्थ के पहले जो हुआ था उसे हम किस में डिनोट करते हैं, बीसीई में, और जो इंसिडेंट्स एनो डोमिनी के बर्थ के बाद हुआ था उसे हम किस में डिनोट करते हैं, एडी में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कुछ देख रहे हैं, प्री हिस्ट्रिक पीरियड्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू टूल्स, जैसे जैसे टूल्स का डेवलपमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये टूल्स का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ उस अकॉर्डिंग ये हिस्ट्रिक पीरियड को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और उससे हम लोग जानेंगे कि एग्रीकल्चर का इवोल्यूशन कब हुआ था, और मानव मानव का भी इवोल्यूशन और कब हुआ था। ओरिजिन तो एक अलग चीज है, इवोल्यूशन अलग चीज है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग बेसिक इसके बारे में पढ़ेंगे, और आप लोग ये चीज को देखकर आपको डरना नहीं है कि पैलेयोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, चैल्कोलिथिक पीरियड क्या है, ये आपको इतना इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस कि एग्रीकल्चर किस पीरियड में इवॉल्व हुआ था आपको वो जानने हैं, ठीक है। तो पहला क्या आपका पैलेयोलिथिक पीरियड, जिसे हम पूरा पाषाण काल कहते हैं, ओल्ड स्टोन एज, ये कब, मतलब कब ये स्टार्ट हुआ था, क्या है आपका 50,000 BCE टू 10,000, मतलब इस पीरियड में ये इस समय में ये पूरा पाषाण काल, इस शासन काल को, इस काल को हम क्या बोलते हैं, पैलेयोलिथिक पीरियड बोलते हैं। मेजोलिथिक पीरियड, ठीक है, लेट स्टोन एज 10,000 BC टू 6,000 BC, इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, मेजोलिथिक पीरियड, ठीक है। इसमें क्या इवॉल्व हुए थे वो अभी अलग चीज है, हमें मेन पॉइंट कहाँ पे आना है कि नियोलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर का इवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। चैल्कोलिथिक पीरियड में स्टोन कॉपर एज, फिर उसके बाद क्या आया, आयरन एज, ठीक है, लोहा वाला समय आया। तो हमें जो मेन जो हमें हम लोग को पढ़ना था माय डियर स्टूडेंट, बेसिक जो जानने हैं, और आगे भी अभी हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो हम लोग को जो मेन जो टॉपिक जो अभी पढ़ना था और जानना है वो हमारा है कि ये मैन एंड एग्रीकल्चर का इवोल्यूशन कब हुआ था, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, taking roots around 12,000 years ago, agriculture triggered such a change in society and the way in which people lived that its development that has been dubbed the Neolithic Revolution। मतलब कहने का मतलब क्या है, पहले तो हम लोग जानेंगे कि मैन और एग्रीकल्चर का जो इवोल्यूशन है एक साथ ही साथ हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैन बहुत पहले और आगे और एग्रीकल्चर बहुत लेट से आया। जैसे जैसे मानव जाति का इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे भी उनका, मानव जाति इवोल्यूशन हुए तो पहले जंगल में रहते थे वो लोग, जंगल में हंटिंग करते थे, गैदर करते थे वहाँ पे। जैसे जैसे और वो लोग, उनका ब्रेन डेवलप होते गया वैसे वैसे क्या हुआ, उनका और भी चीज़ों के प्रति रुझान होते गया, वैसे वैसे वो लोग जानवर के पालना शुरू किए। जानवर, सबसे पहला जो जानवर पाला गया वो क्या था, डॉग था। उसके बाद वो धीरे धीरे खेती करने के प्रति अपना इंटरेस्ट लिए, ठीक है। ये जो एग्रीकल्चर जो है 12,000 साल पहले, कहीं कहीं 10,000 साल पहले भी लिखा रहता है,
10,000 ईयर एगो, वही कहीं पे लिखा रहता है कि 9.5 मिलियन, वही है मतलब 95,000 ईयर एगो, 9500 साल पहले या 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर क्या हुआ था, इवोल्यूशन हुआ था। मानव ने इसको मानव के साथ साथ एग्रीकल्चर का भी इवोल्यूशन 12,000 साल पहले या 10,000 साल पहले हुआ था। किताबों में अलग अलग डाटा रहते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, बट एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट में 10,000 साल ही जनरली होते लिखे रहते हैं और हम लोग उसी को जनरली कंसिडर करेंगे। ठीक है, आपका कहीं कहीं 10,000 10,000 ईयर्स एगो भी लिखा रहता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है 12,000 ईयर एगो, तो ये कहीं कहीं मेंशन्ड है, बट जनरली एग्रीकल्चर वाले अगर टेक्स्ट में आप पढ़ेंगे तो 10,000 साल लिखा रहता है कि एग्रीकल्चर का एवोल्यूशन कब हुआ था, 10,000 ईयर एगो। साथ ही मानव का भी यहीं से इवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, और हाँ, और जो मेन चीज जो चीज मैं बोलना चाह रहा था कि आपको क्या याद रखने हैं कि नियोलिथिक, ठीक है, नियोलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर का क्या हुआ था, इवोल्यूशन हुआ था। चार हमने चार हमने देखा था पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, चार हमने देखा था ना, पैलियोलिथिक पीरियड था आपका, फिर मेजोलिथिक पीरियड था, नियोलिथिक पीरियड था, और लास्ट वाला चैल्कोलिथिक पीरियड, और क्या था आपका, आयरन एज था। तो एग्रीकल्चर किस पीरियड में इवॉल्व हुआ था, वो पॉइंट को हमें क्या है मेरे स्टूडेंट्स, वो पॉइंट को हमें याद रखना है। और ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं कि एग्रीकल्चर जो है किस पीरियड में इवॉल्व हुआ था। तो आई होप कि आप लोग आज से याद रखेंगे कब हुआ था, नियोलिथिक पीरियड में, और इसी को नियोलिथिक रिवोल्यूशन के भी नाम से जानते हैं। ट्रेडिशनल हंटर गैदर लाइफ स्टाइल्स फॉलोड बाई ह्यूमंस since their evolution were swept aside in favor of permanent settlements and reliable food supply। पहले लोग एग्रीकल्चर को जब मेन उनका नहीं था प्रैक्टिस, उससे पहले वो लोग क्या करते थे, हंटिंग का काम करते थे। ठीक है, गैदर करते थे, उनका जो लाइफ स्टाइल क्या था, हंटिंग करते थे, गैदर करते थे, इधर उधर जाते थे और जानवर को कुछ भी चीज को हंट करते थे। ठीक है, गैदर करते थे और वो अपना खाने खाते थे। ठीक है, बट जैसे जैसे नियोलिथिक रिवोल्यूशन हुआ उसमें क्या हुआ, वो लोग एग्रीकल्चर को कल्टीवेशन करना भी शुरू किए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर तो बेसिक था कि इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर, और आगे भी हम लोग लेक्चर में देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। और मेन जो हमारा जो आज फोकस था, हमें जानना था कि एग्रीकल्चर कितने साल पहले इवॉल्व हुआ था और किस पीरियड में एग्रीकल्चर इवॉल्व हुआ था, और मानव जाति पहले क्या करते थे और कब से वो एग्रीकल्चर को अपना एक मेन प्रैक्टिस करना शुरू किए, उसके बाद से अलग अलग प्रकार के क्रॉप का कल्टीवेशन शुरू हुआ था। तो आई होप कि आप लोग जाने नियोलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर का कल्टीवेशन शुरू हुआ था, और 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर इवॉल्व हुआ था, साथ ही साथ मानव जाति का भी इवोल्यूशन हुआ था। और उससे पहले मानव जाति क्या करते थे, हंटर करते थे, गैदर करते थे। ठीक है, बट जैसे जैसे एग्रीकल्चर का आगे बढ़ा वैसे वैसे लोग इस नियोलिथिक पीरियड में और आगे आप लोग जाते गए और अलग अलग क्रॉप्स को लगाते गए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, again we will meet you next lecture, so thank you very much and may God bless you।